इनको साथ मिलाने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि ये इतना इजी है कैलकुलेशन में कि बिना पेन उठाए हुए तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सोचो कैसे होगा। उस 10 दिन के काम को करने में ए को कितना टाइम लग गया? 20 दिन। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों की वर्क एफिशिएंसी सेम है, तभी ना हाँ, डबल टाइम आती। हम तुम कोई काम कर रहे हैं। चलो देखो, ये किसका क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे आओ बस। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days. After 20 days, B left the work and the remaining work was completed by A in 20 days. ठीक है। अब पूछता है कि हाउ मच टाइम B will take to complete the whole work. A और B किसी काम को 30 दिन में करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद B ने काम छोड़ दिया। बचे हुए काम को A ने कितने दिनों में किया? 20 दिनों में किया। तो अब पूछता है कि B उस काम को, पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऐसे तो प्रोसेस में आओगे तो बना लोगे तुम। ठीक है, इजी भी है, लेकिन पूछने का, तुमको साथ मिलाने का मेन जो पर्पस है वो ये है कि ये इतना इजी है कैलकुलेशन में कि बिना पेन उठाए हुए तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सोचो कैसे होगा। हाँ, सिंपल तो है। ए और बी 30 डेज में करता है। 1 डे का वर्क 1/30, 20 डेज का वर्क 2/3 हो जाएगा। लेफ्ट वर्क 1/3 हो जाएगा। 1/3 को ये जो है वो 20 ये डेज तो में तुम करता प्रोसेस में चलेगा। अच्छा देखो, सुन, देखो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम ये करना। दोनों ने मिलकर कितने दिनों में किया? 30 डेज में। और दोनों ने काम कितने दिन किया? 20 दिन। 20 दिन। दोनों मिलकर काम करता तो कितने दिन का काम बच गया था? 10 दिन का काम। 10 दिन का काम बच गया था। इस बात को याद रखना। जिस 10 दिन के काम को दोनों मिल के करता तो कितने दिनों में करता? 10 दिनों में पूरा कर देता। उस 10 दिन के काम को करने में ए को कितना टाइम लग गया? 20 दिन। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों की वर्क एफिशिएंसी सेम है, तभी ना हाँ, डबल टाइम आती। हम तुम कोई काम कर रहे हैं 10 दिनों में और अकेले मुझे करने में 20 दिन टाइम लग गया। इसका मतलब है कि आधा आधा काम हम दोनों ने किया, तभी ना टाइम आधा हो गया, बराबर था हम लोगों का। तो जो 10 दिन का काम बचा हुआ था दोनों का, उसको बी को अकेले करने में कितना टाइम लग गया? 20 दिन लग गया, मतलब सीधे डबल लग गया। इसका मतलब था कि दोनों का वर्क एफिशिएंसी सेम था। ठीक है, अब सीधे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। दोनों मिलके 30 दिन में करता है, तो एक कितने दिन में करता है? 7 दिन में। 60 डेज में कर लेता है। ठीक है, ये इतना आसान है। समझ गए बात को? इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कंसेप्ट यदि है तो बना लोगे ऐसे भी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना तो ऐसे ही। मतलब आंसर तुम्हारे सामने आ गया। अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है। देखते हैं 60 आता है कि 60 आता है कि नहीं आता है। देखो, सबसे पहले क्या है कि ए प्लस बी, ठीक है ना, इसका तुम निकाल लो। ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा? जो लाइन है, ओ, यहाँ पे नहीं आ रहा है। 1 मिनट, मिटाओ इसको। लाइन से नीचे। हाँ, लाइन से नीचे आना चाहिए। चलो ठीक है। तो ए प्लस बी इसका 1 डे वर्क 1 डे वर्क कितना होगा? 1/30। 1/30। ठीक है, इतना काम किया तो 20 डेज में कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का 20 डेज वर्क 20 डेज वर्क कितना होगा? 1/30 into 20। ठीक है, एक दिन के काम को 20 डेज में मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो गया हमारे पास? कर जाएगा 2/3। ठीक है, वर्क बच कितना गया? रिमेनिंग वर्क 1 - 2/3। रिमेनिंग वर्क 1 - 2/3। 3 ले लो, थोड़ा डिटेल कर देते हैं और क्या है। ठीक है ना, ये हो गया 1/3 वर्क बच गया।
इस 1/3 वर्क को कितने दिनों में करता है? 20 days। ये 20 डेज में करता है, ठीक है ना। तो ए उस पूरे वर्क को कितने दिनों में करेगा? 20 into 3 days। 20 into 3 days 60 days। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, ये इसी काम को ए जो है, ए कंप्लीट्स 1/3 वर्क इन 20 डेज। यही दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए कंप्लीट्स 1 वर्क इन 20 इंटू 3/1 रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 60 डेज। तो ये किसका है? ये ए का निकल गया। पूछ किसका रहा है? बी का। तो देखो इसका वो, अब मान लो जैसे ये कंप्लीट्स 1/3 ऑफ 20 डेज, तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा? इसका मतलब है कि ए का 1 डे वर्क कितना हो गया? 1/60। ये इसका एक दिन का काम है। और हमारे पास ए और बी के भी एक दिन का काम है, ठीक है। तो इसमें से यदि हम माइनस कर दें तो बी के एक दिन का काम निकल जाएगा। बी इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/30। ये ए प्लस बी के एक दिन का काम है, माइनस 1/60। इसमें ए के एक दिन का काम माइनस कर देते हैं, तो ये बी का 1 दिन का काम हो गया ना। कितना हो जाएगा? 60 2 - 1, ये हो गया 1/60 वर्क, ठीक है। तो बी विल टेक कितना दिन लगेगा? 60 days। रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। 60 डेज टू कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। ये निकल गया। तो ये क्वेश्चन इजी था भाई, नहीं था, लेकिन पूछने का मेन पर्पस यही था कि ये कैलकुलेशन में इतना इजी है कि कंसेप्ट में तुम सोचते तो 10 सेकंड लगा ना आंसर निकलने में उस समय। ये हम लोगों ने उस तरह से उसको चेक कर। अच्छा, इसको चेक कैसे करेंगे? सपोज वो पहला जो बताया था मैं हटाओ, इसको चेक कैसे करेंगे कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है? जब दोनों की वर्क एफिशिएंसी सेम होती है। सेम है। देखो ए को भी एक वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगे? ये हमने निकाला है, हमें पता नहीं सही कि नहीं है। 60 डेज। और बी को भी कितने लगे? 60 डेज। दोनों मिल जाएगा तो 30 डेज लग जाएंगे। आधा हो जाएगा। और 30 डेज क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर निकला है वो सही है, ठीक है। इसी तरह से बनेगा ये। ओके, चलो।